हेलो वांगचंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल लिफ एक्सप्लेनेशन। आप लोग सोच रहे थी तो वैसे एक वीडियो नहीं छोड़ती, आज दो से छोड़ दिया। एक्चुअली में माय फर्स्ट लव का जहाँ पे मैंने एंड किया था ना, वहाँ से बिट इमोशनल चलेगा। अभी वांगिबो बहुत रोएगा और शाहजहान भी शायद कहीं ना कहीं रोएगा, पर वो किस तरह से वर्क करता है वो हम लोग देखेंगे। एक्चुअली में ना मुझे अभी नहीं कि आगे क्या होगा। मैं आप सबके साथ ये कहानी पढ़ रही हूँ, फिर आप सबको धीरे धीरे रही हूँ। और आज का पार्ट जब मैंने पढ़ा ना, मुझे लगा मैं रो पड़ी थी। मेरे आवाज़ सुन के शायद आप लोगों को पता चल रहा होगा, मैं रिकॉर्डिंग करने से पहले बहुत रोई हूँ इस पार्ट को पढ़ के। तो मुझे लगा कि ये पार्ट आपसे शेयर करना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और वांगे बस हो गया था अभी ना, उसने एक सपना देखा। कोई सॉफ्ट टाइनी वॉइस उसको बुला रहा है, उठो उठो उठो। वांगीबो ने स्लोली अपना आंखें खोला। वो ना पूरा डे लाइट से कवर हुआ था। वो उसने 8 साल की उम्र के शाहजहान को उसके बगल पे बैठे हुए देखा और वो चारों तरफ देखा। उसे समझ में आया वही प्लेस है जहाँ पे वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, सेम ट्री के नीचे, वैसा ही सनी डे। शाहजहान बहुत अच्छी तरह से स्माइल कर रहा है, उसके लिए हाथ में एक वाइट रोज़ लिए हुए है। और शाहजहान कहता है ई। और ईबो ना स्लोली शाहजहान के चिक्स को टच करता है और वो ना शाहजहान की तरफ देख रहा था दर्द में। तुम इतना समय क्यों ले लिए? मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था, तुम फिर भी नहीं आए। बहुत ही दुखी मन से शाहजहान ने कहा। वांगीबो ने कहा, मैं 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 यहाँ पे हूँ ना, अब मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा। तुम लेके जाओगे? शाहजहान ने बड़ी सी स्माइल के साथ अपने ब्रुशियस लिप्स के साथ उसे पूछा। वांगीबो ने पहली बार नोटिस किया कि शाहजहान के लिप्स में बहुत सारे घाव हैं और उसके सारे घाव है। वह धीरे धीरे अपना हाथ उठा के शाहजहान के लिप्स को केयर करना शुरू कर दिया। अचानक से एक लाउड सा आवाज़ आया, तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग हो, ट्रश हो, फक, जाओ यहाँ से। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं तुम्हें एक दिन मार डालूंगा। वांगीबो किसी पर्सन को देख नहीं पा रहा था। अनजाने से कोई हाथ शायद शाहजहान को उससे खींच रहा था। वांगीबो पैनिक हो गया। रुको रुको, उसे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, मेरे शाहजहान को छोड़ दो। और शाहजहान दूसरी तरफ से चीख रहा था, ई सेव मी, वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे ऐसे लेके जा रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचा लो, वो लोग मुझे फिर से मारेंगे। और अचानक से इसी तरह से एक स्क्रीमिंग आवाज़ से वांगीबो का नींद टूट गया। वो एक झटके में उठा। हार्डली वो बहुत ही पैनिक हो रहा था और वो ना बहुत हँपा रहा था और बहुत ही पसीना आ रहा था। उसको समझ में आया कि वो सोफे में सो गया था। उसने घड़ी को देखा, ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है और उसने कहा, शिट, मैं सो कैसे गया? और वांगीबो ने इमीडिएटली सोफ़ा से उठ के अपने आप को एडजस्ट भी नहीं किया, वो चला गया रूम की तरफ। जब वो ऊपर पहुंचा तो देखा कि ऊपर शाहजहान कुछ कर रहा है। तो वांगीबो ने खुद को ठीक करते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? शाहजहान उठ चुका था, 15 मिनट हो गया था। वो एक्चुअली मैं रूम से बाहर जाना चाहता था, लॉक था आउटसाइड से। वांगीबो जब एंटर किया तब देखा शाहजहान विंडो से जाने वाला था। उसने एक पैर तो गला भी दिया था। वांगीबो इमीडिएटली शाहजहान के पास गया, उसको पकड़ा और शाहजहान ने ना उसका हाथ हटा दिया, पर फिर भी जोर ज़बरदस्ती वांगीबो ने उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया। केयरफुली उसको बाहर से निकाला और बोला, एकदम उतारा और बोला, तुम क्या कर रहे हो? तो मैं ई के पास जा रहा हूँ। तो वांगीबो ने एक जोर का सांस छोड़ के कहा, ये अभी आउट ऑफ कंट्री है। शाहजहान का, पर मैं उससे बात तो कर सकता हूँ ना? वांगीबो चुप हो गया। अब वो क्या करेगा? उसने अपने फेवरेट को मैसेज करना स्टार्ट कर दिया और कहा, ई थोड़ा सा बीमार है, वो तुमसे जल्दी ही बात करेगा। शाहजहान वांगीबो की तरफ देखा और एकदम लॉस्ट फेस से कहा। वांगीबो इमीडिएटली पूछा, क्या हुआ? क्योंकि उसे पता था शाहजहान ने उसका बात दूसरी तरफ से लिया है। तो शाहजहान कहते, ठीक है, मे बी शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। मे बी उसका नया फ्रेंड आ चुका है, इसलिए वो मुझे भूल चुका है और प्रॉमिस को भी भूल चुका है। शायद वो कभी वापस नहीं आएगा, वो मुझे यहाँ से कभी वापस नहीं लेके जाएगा। ये सच था कि वांगीबो
कोचिंग में वापस जाना चाहता था, पर वो अपने मेसी लाइफ के साथ बहुत बिजी हो गया था। उसका लाइफ में बहुत मेस हो चुका था। पर इस मेस सिचुएशन में भी वांगेबो कभी भी शाओजान को नहीं भूला, एक दिन शाओजान को नहीं भूला। वो हर रोज़ वो वाइट रोज़ को पकड़ के रहता था और शाओजान के प्यार में खोया रहता था। उसने धीरे से शाओजान को कहा, शाओजान। और शाओजान ने बोला और वांगेबो ना शाओजान की तरफ देखा अपने टेढ़ी आइज से। उसका आँख से आंसू गिरने वाला था। उसने शाओजान के पास गया और उसे हक कर लिया। शाओजान उसे पुश कर पाता उससे पहले वांगेबो ने टाइटली उसे पकड़ लिया और कहा, उसको तुम याद हो, वो तुम्हारे बारे में नहीं भूला है, प्लीज़ को वरी मत करो, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। वांगेबो का वर्ड ना शाओजान के कानों में एक रिदम था। अनलोइंगली उसने अपना जो सर था वो वांगेबो के शोल्डर पे रख दिया था और वांगेबो को हक बैक कर लिया था। और वो लोग कुछ देर इस तरह से रहा और धीरे धीरे शाओजान ने हक को ब्रेक करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास रहूँगा जब तक ई नहीं आ जाता। ई जब मुझे प्रॉमिस किया है वो आएगा। और वो ना शटर कर रहा था और अचानक से ना उसका डर एक सॉफ्ट सी बस में फैल गया। पर तुम्हें मेरा एक बात मानना। तो वांगेबो ने कहा, क्या? तो शाओजान ने बस पूछा होपफुल वॉइस, तुम मुझे ऑर्फनेज में नहीं भेजोगे ना? वो बहुत ही डर्टी प्लेस है, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता, प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो वहाँ पे तुम मुझे नहीं भेजोगे। वांगेबो चुपचाप की तरफ देखने लगा और शाओजान एकदम होपफुल आइज से उसे देख रहा था। शाओजान का सारा बात ना वांगेबो के दिल में तीर की तरह चुभ। वो नहीं चाहता था, प्राउडली रोना चाहता था, पर वो किस तरह से रोता, किस तरह से वो शाओजान को समझाता कि वो उसे ऑर्फनेज में वापस नहीं भेजेगा। शाओजान ने वांगेबो ने एक ज़ोर का सांस लिया और शाओजान ने कहा, प्लीज़। तो वांगेबो ने अपना आंखें क्लोज किया, क्योंकि अभी उसे उसी तरह से एक्ट करना था जिस तरह शाओजान चाहता है, वरना शाओजान के दिमाग के लिए वो अच्छा नहीं होगा। उसने कहा, मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूँगा। उसने एक बात भी एक्स्ट्रा नहीं कहा। और दूसरी तरफ वांगेबो ने शाओजान ने अपना पिंकी फिंगर निकाला और दोनों में ना पिंकी प्रॉमिस किया। और शाओजान ने अचानक से पूछा कि गगा आपका नाम क्या है? तो वांगेबो ने आंसर किया, वांगेबो। हो गया और अपने सर को पकड़ने लगा। उसका सर बहुत दुख रहा था क्योंकि शायद उसने ये नाम पहले सुना था। और वो ना अपने सर को पकड़ के बैठ गया और वांगेबो ने इमीडिएटली उससे पूछा, क्या हुआ? तो तुम ठीक हो ना? क्या मैं डॉक्टर्स को बुलाऊं? तो शाओजान बोला, नहीं, कहाँ पे सुना है मैंने नाम, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, बहुत सुना हुआ लगता है, मैंने ये पहले सुना है। वांगेबो ने इमीडिएटली उसका हाथ को पकड़ा और प्यार से कहा, इट्स ओके, ज़्यादा मत सोचो, तुमने कभी नहीं सुना है ये नाम पहले, प्लीज़ इतना मत सोचो। और शाओजान को ना हक कर लिया और कहा, प्लीज़ मत सोचो, तुमने कहीं पे भी ये नाम सही सुना है, नहीं सुना है। शाओजान धीरे धीरे वांगेबो की आवाज़ सुन के नॉर्मल हो गया और धीरे धीरे वो हक को ब्रेक किया। अचानक से उसके पेट में ना गुड़गुड़ होने लगा। तो वांगेबो ने उससे पूछा, क्या तुम भूखे हो? मैं सर्वेंट को बोलूँ कुछ खाना लाने के लिए? और वांगेबो बाहर जाने ही वाला होता है तो शाओजान उसका हाथ पकड़ के एकदम हॉरन बोलता है, नहीं, मुझे भूख नहीं लगा, मुझे भूख नहीं लगा, मैं कुछ नहीं खाना चाहता, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो वांगेबो ने उसको पूछा, क्या हुआ, तुम तुम तो हंग्री हो ना, तुम क्यों कुछ नहीं खाओगे? और शाओजान ने ना एकदम चीख के बोला, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, तुम मुझे खाने के बाद मारोगे ना? तो अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा खा लूँगा तो? मुझे पता है ऐसा ही करता है सब, पहले दिखाना देते हैं फिर मारते हैं। तुम उन लोगों में से हो ना जो मुझे पहले खिलाओगे फिर मारोगे। ये बात सुन के ना वांगेबो का दिल टुकड़ों में टूट गया और वांगेबो ना एकदम चुप हो गया कि वो शाओजान को मारेगा क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा फुटकाएगा इसीलिए। और शाओजान दूसरी तरफ से ना चीखने लगा, मैं भूखा नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं है, चले जाओ। और वांगेबो ना और नहीं ले सकता, वो शाओजान के पास गया, फोर्सफुली उसे पकड़ा और ऐसे किया कि शाओजान उसकी तरफ देखे। और वो ना एकदम शाओजान को ग्रिप को टाइट करके बोला, एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। और वो हर बात ना ज़ोर दे के बोल रहा था। फिर उसने ना एकदम धीरे धीरे बोला, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नो मैटर तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो, तुम खाओगे और तुम
जितना चाहो उतना खा सकते हो। अगर तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस घर के सारे चीज़ों को तोड़ सकते हो, वो कितना भी एक्सपेंसिव हो। मैं तुम्हें कभी ऑर्फनेज वापस नहीं भेजूंगा, कुछ भी हो जाए। डोंट सोचना भी मत मुझसे दूर जाने के लिए। मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं करूँगा। ये घर, इस घर की सारी चीज़ें, ये कार्स, इंक्लूडिंग मी तुम्हारा हूँ, सब तुम्हारा हूँ, सब तुम्हारा है। और हाँ, मुझसे डरना बंद करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शाहजहां ने सारा बात को ना केयरफुली सुना। उसके बाद शायद वो समझा, पर उसको ये नहीं समझ में आया कि ये बड़ा लड़का उसे आई लव यू के क्यों बोल रहा है। तो वो सोचा शायद वो ई को ब्रदर है इसीलिए। तो वांगीबो ने उसको पूछा, समझे? तो शाहजहां ने सर हिलाया और कहा, गुड। अब तुम यहाँ खाना खाओगे या नीचे जाओगे? शाहजहां ने ना कामिंग टोन में पूछा, आपने मुझे आई लव यू क्यों बोला? मैं ई को लाइक करता हूँ, आप उसके ब्रदर हो इसीलिए मुझे आई लव यू बोला। वांगीबो ना एक टायर्ड टोन में उसे कहते हैं, हाँ चलो तुम जाओगे मेरे साथ नीचे? तो शाहजहां ने ना कहा, नीचे? और वांगीबो ने उसका हाथ पकड़ा, फिर कहा चलो नीचे चलते हैं, और थोड़ा सा पानी दिया क्योंकि वो कफ कर रहा था। और शाहजहां ना उसको लेके गया, मतलब वांगीबो उसको लेके गया। शाहजहां चल के जाना चाहता था पर वांगीबो उसे उठा के ले गया। उसके एक पैर पे एकदम प्लास्टर था और उसको ना फूड सर्व करना स्टार्ट किया। इतना खाना देख के शाहजहां का मुंह तो एकदम खुला का खुला रह गया। और दूसरी तरफ हमारा जो ईबो है, उसके घर देख के भी शाहजहां को बहुत शौक लगा था। और दोनों ना खाना खाने बैठ गए। खाना खाने बैठ के शाहजहां वांगीबो ने उसको खाना सारे सर्व किया। उसके बाद ना कहा कि चलो खाना शुरू करते हैं। पर उसे फिर उसको नोटिस किया कि शाहजहां के राइट हैंड में प्लास्टर है, वो खुद से खाना नहीं खा सकता। फिर उसने ना कहा, ठीक है मैं तुम्हें खिला देता हूँ। और शाहजहां ने सॉफ्टली कहा, ठीक है। और वांगीबो ना शाहजहां को खाना खिलाना शुरू कर दिया। दोनों बाइट लेने के बाद शाहजहां मुँह नहीं खुला। तो वांगीबो ने कहा, क्या हुआ? तो शाहजहां ने कहा, गो ईट। और वो ना अपने फूड को चबा रहा था। और वांगीबो सोचने लगा, आज हमारा शादी का दिन है, अगर सब कुछ सही रहता तो तुम शायद अपने हाथों से खाना बना के मुझे खिलाते। और इस तरह से ना स्लोली आफ्टर 1 बाइट 1 वांगीबो ने भी खाना खाया। और 1 घंटे तक वांगीबो ने कम्प्लीटली शाहजहां को खिलाया। और शाहजहां ने कुछ देर बाद, मुझे नहीं खाना है। तो ईबो ने कहा, नहीं अभी तुम खाना खा लो। और दूसरी तरफ जब वो ना खाना खिलाने वाला होता है तो अचानक से पीछे से बहुत आवाज़ आते हैं। क्रिस्टल, जियांग टियांग सब आ चुके थे। आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल देखेंगे कि क्रिस्टल को देख के, सारे लोगों को देख के शाहजहां का रिएक्शन क्या होता है। और ईबो ने तो कैरमल से कहा था कि किसी को नहीं बुलाते हैं, पर किस तरह से क्रिस्टल यहाँ पे आ गई, तो वांगीबो किस तरह से शाहजहां को संभालता है या फिर शाहजहां का रिएक्शन क्या होता है, वो कल की कहानी में सुनेंगे। तब तक